दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे ना केवल चौंकाने वाले थे बल्कि कुछ यूनिक चीजें देखने को मिली। जैसे कि दो जेल्ड कैंडिडेट्स जो हैं विच आर अमृतपाल सिंह, जिसको आप सभी जानते भी होंगे, सेपरेटिस्ट है, खालिस्तान प्रो खालिस्तानी है, और इंजीनियर राशिद जो यूएपीए के चार्जेस में जेल में हैं। दोनों ही अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जीत तो गए हैं इलेक्शन, लेकिन क्या ये पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्लियामेंट जाकर ओथ ले पाएंगे या इसके बाद इसमें क्या होगा, क्या इसकी प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिक सिचुएशन के बारे में जो इस बार जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए 18वीं लोकसभा के, ये उभर कर आई, जहाँ दो कैंडिडेट्स जो कि जेल में हैं ऑन टेरर चार्जेस, आतंकी चार्जेस इन पर लगे हैं, अपनी रिस्पेक्टिव सीट जीत गए। यहाँ पर एक बैंड आउटफिट है इंडिया में विच इज वारिस पंजाब दे। ये प्रो खालिस्तानी है अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद, जिसको इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही पंजाब में अमृतपाल और जम्मू कश्मीर से शेख अब्दुल राशिद अपनी अपनी सीट्स जीत चुके हैं ना। यहाँ पर कानून तो इनको ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स है 18वीं लोकसभा की, उससे ये बाहर रहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ इनके पास संवैधानिक अधिकार है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा की ओथ ले सकते हैं, जिसके लिए एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। यहाँ पर अगर हम इनके बारे में इंडिविजुअली जाने तो राशिद, जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में है सिंस अगस्त 9, 2019, ही इज अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए, जहाँ पर इस पर चार्जेस लगे हैं टेरर फाइनेंसिंग के। इसने अपनी सीट बारामूला जो सीट है वो जीत ली है जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से, है ना सरप्राइजिंग चीज़। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट और एक सिख प्रीचर अमृतपाल सिंह, इसको अरेस्ट किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा फ्रॉम मोगा। इस पर एनएसए के अंडर चार्जेस लगे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर चार्जेस लगे हैं, और इसकी अरेस्ट लास्ट ईयर हुई थी। उसके बाद से ही ये डिब्रूगढ़ जेल में है असम के। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमृतपाल जो है, इसने अपना इलेक्शन हादूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत लिया है पंजाब में, जहाँ पर इसने कोई कैंपेन नहीं किया और उसके बावजूद इसने कांग्रेस के कुलबीर सिंह ज़ीरा और आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह को दोनों को ही हरा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जेल्ड कैंडिडेट्स ओथ या शपथ ले सकते हैं? तो देखिए, जब जेल हुई है, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इनका संवैधानिक अधिकार है दैट दे हैव टू टेक ओथ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, मेंबर ऑफ लोकसभा। सो अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट एंड फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने पूरी लीगैलिटीज समझाई इस केस में इन्वॉल्व, जो उनसे डिस्कस किया गया इसके बारे में, और उन्होंने एम्फेसाइज किया इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन सच यूनिक केसेस। जिस तरह का ये केस है, यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों को फॉलो करने की बात की गई ना। क्योंकि दोनों ही जेल में बंद हैं, दोनों को परमिशन चाहिए होगी फ्रॉम द अथॉरिटीज़। यहाँ पर जो जेलर हैं, दे विल सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, पार्लियामेंट से इनके पास एक लेटर जाएगा, ये पूरा बैकग्राउंड में होगा। उस परमिशन के बाद दे हैव टू बी एस्कॉर्टेड टू द पार्लियामेंट, इनको पार्लियामेंट लाया जाएगा फॉर द ओथ टेकिंग सेरेमनीज। लेकिन इमीडिएटली ओथ लेने के बाद दे विल हैव टू रिटर्न टू जेल, उनको जेल वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे संविधान का विच इज आर्टिकल 101 क्लॉज 4, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, जो कि डील करता है इन दी एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द चेयर। मतलब अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एब्सेंट है, उस केस में क्या सिचुएशन होती है। सो ऐसी स्थिति में ना ओथ लेने के बाद इनको स्पीकर को राइटिंग में इन्फॉर्म करना होगा कि वो हाउस अटेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब सदन की प्रक्रियाओं को अटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर इनकी रिक्वेस्ट को हाउस कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स को रेफर करेंगे। नाउ ये रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद जो कमिटी है वो रेकमेंड करती है कि क्या मेंबर्स को एब्सेंट होना अलाउ किया जाना चाहिए या अलाउ नहीं किया जाना चाहिए सदन की प्रक्रिया से, सदन की जो प्रोसीडिंग्स है उससे। अगले स्टेप में जो रिकमेंडेशन है, इसको वोट के लिए रखा जाता है ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सो ओथ लेने के बाद इस तरह का जो सदस्य है
वो स्पीकर को इन्फॉर्म करता है, उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो एब्सेंट रहेंगे फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बिकॉज वो जेल में है। ठीक है, इसके बाद स्पीकर इस रिक्वेस्ट को रेफर करते हैं हाउस कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स को। ये जो कमिटी है इसके बाद ये रेकमेंड करती है कि क्या मेंबर को एब्सेंट होने के लिए परमिशन दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए फ्रॉम द हाउस प्रोसीडिंग्स। और उस रिकमेंडेशन के बाद ये जो रिकमेंडेशन आती है फ्रॉम द कमिटी, इट इज पुट टू द वोट ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर। उस रिकमेंडेशन को वोटिंग के लिए स्पीकर हाउस के सामने रखते हैं, सदन के समक्ष पेश किया जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी फॉलो होगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2013 अगर इंजीनियर राशिद या फिर अमृतपाल सिंह दोनों ही कन्विक्ट हो जाते हैं, मतलब दोषी पाए जाते हैं और कम से कम 2 साल की इनको सज़ा हो जाती है, तो ये दोनों ही अपनी सीट्स खो देंगे लोकसभा में इमीडिएटली। इस केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि एमएलएज या एमपीज जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि 2 साल या उससे ज़्यादा की उनको सज़ा हो गई है दोषी पाए जाने के बाद। अभी केस चल रहा है, अभी कन्विक्टेड नहीं है, दोषी नहीं है, राइट। जो डिसीजन है एपेक्स कोर्ट का, इसने सेक्शन 8(4) को भी स्ट्रक डाउन कर दिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जिसके अंतर्गत ये था पहले कि जो एमपीज और एमएलएज है ना, उनको 3 महीने का एक पीरियड दिया जाता था कि वो अपील कर सकें उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो अगर ये दोषी साबित हो जाते हैं और उनको सज़ा हो जाती है 2 या 2 साल से ज़्यादा की, तो ऐसे केस में दे विल ऑटोमेटिकली लूज देयर मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लेकिन फिलहाल ओथ ली जाएगी। ओथ लेने के बाद ये जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है ये होगी एंड दे विल बी गोइंग बैक टू द जेल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो बिफोर यू वाइंड अप दोस्तों, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइस एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कवरेज मिलता है आपको कॉम्प्रहेंसिव जीएस का, इंटरैक्शंस होते हैं एजुकेटर्स के साथ, करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं फुल्ली कवर्ड। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है सेक्शनल फुल लेंथ, 40 से ज़्यादा टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं अलॉन्ग विद वन ऑन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट 8 जून जब होने वाला है UIST विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का पूल 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का है। सुबह 9:30 बजे से हो जाएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी एनरोल कर लीजिए इसको। इसके अलावा हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आप दिल्ली में मुखर्जी नगर करोलबाग सेंटर्स जा सकते हैं, हमारे इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैचेस इन डेट्स पर शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। दिल्ली के अलावा यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर ना केवल आप यूपी सीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, हिंदी और इंग्लिश में। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है। बैच स्टार्टिंग डेट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रही हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर्स दिए हैं, डिटेल्स गिवन है, वहाँ से ले सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.